मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, जिसे तुम ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। इस संदेश को अनदेखा मत करना और बीच में तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो मेरे आज के संदेश से वंचित रह जाओगे। इसीलिए संदेश को अंत तक पूर्ण सुनना। बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जी का नारा लगा देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी इस प्रकार का इंसान है कि वह खुद पर कोई बोझ या तनाव नहीं डालना चाहता है। उसे उस समय यह रिश्ता एक बोझ लगने लगा था, जिस कारण उसे अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे एक आरामदायक ज़िंदगी चाहिए। उसे किसी भी प्रकार का तनाव नहीं चाहिए और ना ही वह किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है। वह नहीं चाहता कि तुम उस पर किसी भी प्रकार का दबाव डालो। वह तुम्हारे प्रति लापरवाह रहना चाहता है। बच्चे, मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उसने सारे वादे तोड़ दिए हैं जो उसने तुमसे किए थे। इस रिश्ते को लेकर उसकी नीयत भी साफ न थी। वह तुम्हारे होते हुए भी किसी और से रिश्ता निभा रहा था। वह उसे ही महत्व दे रहा था, उसे ही प्राथमिकता देता था। तुम्हारे प्रति जो उसका फ़र्ज था, जो जिम्मेदारी बनती थी, उसको उसने कभी पूरा नहीं किया। जो सपने तुमने उसके साथ देखे थे, वह केवल तुम्हारे सपने बनकर रह गए थे। उसने इन सपनों को हकीकत में बदलने का कोई प्रयास ही नहीं किया। वह तुम्हारे प्रति बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था। वह तुमसे ऊब गया था, इसीलिए बहुत जल्दी अपने जीवन में आगे बढ़ गया। उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसा रिश्ता मैं चाहता था, यह अब वैसा नहीं चल रहा है। उसे अपनी इच्छा किसी और में नज़र आई और वह उसके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन अब वह तुम्हारे साथ न्याय करना चाहता है। बस वह एक मौके की तलाश में है। अब वह तुम्हारे लिए लड़ना चाहता है और तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहता है। वह अंदर ही अंदर टूट रहा है, बिखर रहा है। पछतावे के कारण उसका मन उसे कचोट रहा है कि आखिर यह मैंने क्या कर दिया। बच्चे, उसे कभी परवाह ही नहीं थी कि क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा, किस तरफ जा रही है समय की धारा। उसे कभी भी किसी बात की चिंता थी ही नहीं। अब वह तुम्हारे प्रति जिम्मेदार बनना चाहता है। बच्चे, यह तुम भी जानते हो कि वह बहुत चतुर है। बातें करना, बातें बनाना उसे भली भांति आता है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब रहता है उसके पास। पहले किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती थी तो वह माफ़ी मांग लेता था, यह बोलकर कि सारी गलती मेरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब आगे से ऐसा नहीं होगा और वह अपनी भूल को सुधारता भी था। किंतु अब लोग इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं कि सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। इसीलिए अब रिश्ते टूटते क्षण भर देर नहीं होती है। पहले लोग कदर करते थे तो रिश्तों की उम्र लंबी होती थी। अब मतलब ख़त्म होने के साथ साथ रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए प्रिय, किसी पर भी बहुत सोच समझकर भरोसा करो एवं किसी गैर के लिए अपनों को ठुकराना बंद करो। कुछ समय के लिए लगता है कि वह अपने हैं, पर असलियत कुछ समय बाद सामने आ ही जाती है। मैं कल फिर आऊँगा संदेशा लेकर, प्रतीक्षा करना मेरी। यदि कल भी तुम मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो हाँ टाइप करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।